दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टीफन हॉकिंग। ये आपके महाराष्ट्र बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 10 के सिलेबस में है। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर रहा हूं और अब तक तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना ही दिए हैं। यदि दोस्तों आपने उन सभी चैप्टर के वीडियोज़ को अब तक नहीं देखा तो ऊपर एक आई बटन होगा, आप सिंपली उसमें क्लिक कर आपको सभी चैप्टर के वीडियोज़ मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। इसका एक डीमेरिट है। डीमेरिट क्या है कि दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आगे मैं जब भी आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा ना, वो आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, स्टीफन हॉकिंग्स एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है, वो एक राइटर है और वो एक प्रोफेसर भी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें वो बताते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। जी हाँ, उन्होंने ही हमें बताया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स के बारे में। कैसे बताया दोस्तों? उन्होंने अपनी किताबों के ज़रिए से बताया है। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है जिसमें उन्होंने अच्छे से यूनिवर्स का स्टडी बताया है, यानी कि आप कैसे यूनिवर्स को पढ़ सकते हो, उन सभी चीज़ों को इन्होंने अपनी किताबों में बताया है। अब दोस्तों यहाँ चैप्टर में हमें बताया गया है कि जब ये 21 साल के थे ना, और उस वक्त यानी कि 21 साल की उम्र में ये कैम्ब्रिज द ग्रेट यूनिवर्सिटी, आप सभी जानते होंगे, सभी बच्चों का सपना होता है वहाँ पढ़ने का। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब वो 21 साल के थे उस वक्त वो इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। और दोस्तों क्या पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कॉस्मोलॉजी। तो इसी वक्त इन्हें पता चला कि इन्हें एक बीमारी है। जी हाँ, और बीमारी का नाम है एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हो ALS। जी हाँ, इस बीमारी की लक्षण इन्हें दिखाई दी जब ये 21 साल के थे। ये दोस्तों एक नर्वस डिजीज़ है, नर्वस सिस्टम डिजीज़ है। यानी कि अगर किसी को ये बीमारी होता है ना, तब वो अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता, यानी कि वो अपने बॉडी के मसल को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके बॉडी के जितने भी मसल्स हैं ना, वो कंट्रोल करेंगे उसके बॉडी के नर्व्स। जी हाँ, और अब हमें बताया गया है कि स्टीफन हॉकिंस ने 15 बुक्स लिखे हैं या को रिटेन किए हैं। रिटेन या को रिटेन, रिटेन मतलब दोस्तों उन्होंने खुद से लिखे और को रिटेन मतलब उन्होंने मॉडिफाई किए हैं या किसी के मदद के साथ लिखे हैं। और 1988 में इनका एक बुक लॉन्च्ड हुआ था जिसका नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये जो बुक है ये हमें बताती है यूनिवर्स के बारे में, यानी कि शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव बुक है जो आपको यूनिवर्स के बारे में बताती है। और दोस्तों ये जो बुक है ना, ये बहुत ही फेमस बुक हुई थी और ये बहुत ही बिकी भी थी। और ये 4 साल तक लंदन संडे टाइम्स के पेज पर टॉप तक थी। जी हाँ, और इसके बहुत सारे मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बिके और ट्रांसलेट भी हुए, यानी कि जिस लैंग्वेज में ये बुक लिखा गया था ना, उससे 40 लैंग्वेज ज़्यादा, यानी कि एक लैंग्वेज में तो ये बुक लिखा गया और 40 लैंग्वेज में ये बुक ट्रांसलेट भी हुआ था। और ये बुक दोस्तों क्योंकि बहुत इजी नहीं था, जी हाँ ये डिफ़िकल्ट बुक था और पढ़ने में लोगों को बहुत ही मुश्किल आती थी। तो अब उन्होंने क्या किया, 2001 में उन्होंने एक और ऐसे ही मिलते जुलते बुक को बनाया। उस बुक का नाम था द यूनिवर्स इन अ नट शेल, द यूनिवर्स इन अ नट शेल। स्टीफन हॉकिंस को चैन नहीं मिला और दोस्तों उन्होंने एक और बुक बनाया 2005 में और उस बुक का नाम था अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। इन तीनों ही बुक्स को पब्लिश करने के बाद स्टीफन हॉकिंग और भी ज़्यादा फेमस हो गए। और इन तीनों बुक को पब्लिश करने के बाद इन्होंने कन्विंस किया लोगों को कि हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं और आगे जाकर यानी कि फ्यूचर में हम दूसरे प्लैनेट में भी जा सकते हैं, ऐसा कहा था हॉकिंस ने। लेकिन दोस्तों ये तो अभी तक हुआ नहीं है। अब हमें बताया गया है कि 2010 में स्टीफन हॉकिंस स्पोक अगेंस्ट गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स इन द बुक द ग्रैंड डिज़ाइन। मतलब कि दोस्तों 2010 में स्टीफन हॉकिंग ने डिक्लेयर किया कि ये जो यूनिवर्स है ना, इसे गॉड ने नहीं बनाया और ये इन्होंने डिक्लेयर किया था द ग्रेट ग्रैंड डिज़ाइन। मैं तो इस बात को ज़रा सा भी नहीं मानता। आप क्या कहते हो इसके बारे में? आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर कर बताना। तो अब इस बुक को लिखने के बाद, किस बुक को? द ग्रैंड डिज़ाइन। इस बुक को लिखने के बाद स्टीफन हॉकिंस रेडी हो गए चैलेंज करने के लिए। किसे चैलेंज करने के लिए दोस्तों? इज़ैक न्यूटन को। जी हाँ, इज़ैक न्यूटन का मानना था कि ये जो यूनिवर्स है ना, इसे गॉड ने बनाया है। लेकिन जब इन्होंने ये बुक को पब्लिश किया स्टीफन हॉकिंस ने, द ग्रेट डिज़ाइन को, ग्रैंड डिज़ाइन को, तो अब स्टीफन हॉकिंस कह रहे हैं कि यूनिवर्स को गॉड ने डिज़ाइन नहीं किया, यानी कि क्रिएट नहीं किया।
तो अब 21 ईयर्स, जी हाँ, पहले हमने पढ़ा था 21 साल के हो गए थे, लेकिन अब स्टोरी घूम फिर कर यहीं पर आ जाता है। जैसे आपके बुक में दिया हुआ है मैं वैसे ही समझा रहा हूँ। तो यहाँ कहा गया है कि जब 21 साल में इन्हें बीमारी हुआ था जिसका नाम मैंने आपको बताया, एम्योट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस। जब ये बीमारी हुआ था ना, तब डॉक्टर ने इन्हें कहा था कि ये सिर्फ 2.5 साल जिएंगे, लेकिन दोस्तों ये और भी ज़्यादा जीते हैं। कैसे, वो आपको आगे पता चलेगा। जब ये बीमारी हुआ था स्टेफन को, तब वो इस बीमारी को छुपा रहे थे सभी से और अपने फैमिली से भी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि फैमिली से आप किसी भी बात को ज़्यादा देर तक नहीं छुपा सकते। तो इनके फादर को इनके बीमारी के बारे में पता चल जाता है। जी हाँ, स्टीफन हॉकिंस के फादर को इनके बीमारी के बारे में पता चल गया। अब दोस्तों स्टीफन हॉकिंस का जो घर है ना, वो पूरा मेडिकल हॉल के तरह बन गया था। बहुत सारे टेस्ट होते थे और उनका मसल का सैंपल लिया जाता था। जी हाँ, स्टीफन हॉकिंस के हाथ से मसल का सैंपल लिया जाता था। उनके बॉडी में इलेक्ट्रोड्स को फिट किया जाता था। जी हाँ, स्टक इलेक्ट्रोड्स, यानी कि इलेक्ट्रोड्स को फिट किया जाता था। इंजेक्शन लगते थे उन्हें बहुत सारे, और कुछ ओपैक फ्लूइड, जिसका पूरा नाम है रेडियो ओपैक फ्लूइड, उनके स्पाइन में इंजेक्ट होता था। जब स्टीफन हॉकिंस हॉस्पिटल में थे ना, तब उन्होंने एक लड़के के साथ रूम शेयर किया था और उस लड़के को बीमारी थी ल्यूकेमिया। ये सब चीज़ें याद रखना दोस्तों, एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही बड़े रोल प्ले करते हैं, तो ये सभी चीज़ों को याद रखना दोस्तों। यहाँ पर स्टीफन हॉकिंस बहुत ही अपसेट हो गए थे क्योंकि उन्हें अपने लाइफ में बहुत कुछ करना था, लेकिन वो बीमार थे, वो ये सभी चीज़ें नहीं कर पा रहे थे यहाँ पर दोस्तों। लेकिन स्टीफन हॉकिंस को एक प्रॉफिट भी था उनके बीमारी को लेकर, क्योंकि दोस्तों जब आप बीमार रहते हो ना, तब अपने काम में आप फोकस करते हो, यानी कि आपके पास कुछ खेलने कूदने का टाइम नहीं रहता, आप सिर्फ अपने काम में फोकस करते हो। तो इसलिए स्टीफन हॉकिंस हैप्पी भी थे, क्योंकि वो अपने टाइम को यहाँ वहाँ नहीं लगाते थे, वो अपने काम के ऊपर फोकस्ड करते थे। और मैं आपको बता दूं कि 1969 में, बीमार तो वो 21 ईयर्स में हुए थे, लेकिन दोस्तों पहले से ही, मतलब वही 1969 में वो व्हील चेयर का यूज़ करना शुरू कर दिए थे। यानी कि 1969 में उन्हें व्हील चेयर मिला था यूज़ करने के लिए। यहाँ से हम उनके लाइफ के पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 1969 में उन्हें व्हील चेयर मिला था और 1985 में उन्होंने अपने वॉइस को खो दिया। जी हाँ, वो बोल नहीं सकते थे। और दोस्तों फाइनली एक प्रोग्राम बना उनके लिए जिसके वजह से वो बोल पाए। खुद से तो नहीं, वो टाइप करते थे कंप्यूटर स्क्रीन पर, और फिर वो जो कंप्यूटर है ना, वो कहता था, यानी कि वो अगर किसी भी चीज़ को टाइप करते थे अपने फिंगर से, तो कंप्यूटर स्क्रीन उसे कहता था और लोग वैसे ही सुनते थे। और अब हम आ जाते हैं 2009 में। इन्हें दोस्तों एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करना था एरिज़ोना में। जी हाँ, एरिज़ोना में, ARIZONA। लेकिन ये फेल हो गए उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने में, यानी कि ये उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इनके चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया था। ये चीज़ याद रखना आप। और दोस्तों अब बताया गया है कि 30 साल के बाद ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रिटायर हो गए। फिर आगे जाकर 14 मार्च 2018 में वो इस दुनिया से चल बसे। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि डॉक्टर ने कहा था वो सिर्फ 2.5 साल जिएंगे, यानी कि 2.5 ईयर्स, लेकिन वो इतना कैसे जी गए? क्योंकि दोस्तों बस जी गए तो जी गए, गॉड ने उन्हें नहीं मारा। और स्टीफन हॉकिंस कहते थे कि देयर इज़ नो गॉड, लेकिन दोस्तों अब वो खुद ही नहीं है। तो इससे तो हमें पता चलता है कि गॉड है ही इस दुनिया में, कुछ तो पावर है जो इस दुनिया को रेगुलेट कर रही है, और वो गॉड और अल्लाह की पावर है। तो दोस्तों यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है। मिलूंगा मैं बहुत ही जल्द आपसे अगले चैप्टर के साथ। और हाँ दोस्तों, मेरे एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो यार जाओ और उसे भी सब्सक्राइब कर दो। सो विल मीट यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।